किस वक्त दिल काम करना बंद कर दे कोई नहीं जानता। बिल्कुल फिट दिखने वाले कम उम्र लोगों की भी एक झटके में हार्ट अटैक से मौत हो रही है। लेकिन रिपोर्ट और ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की ओर इशारा कर रही है कि भारत में 6 करोड़ हार्ट अटैक के खतरे के चंगुल में हैं, यानी 6 करोड़ लोग बारूद के ढेर पर बैठे हैं जिसमें कभी भी धमाका हो सकता है। और आइए बात मैं क्यों कह रहा हूं कि 6 करोड़ लोगों की जान को खतरा है। कौन सी वो रिपोर्ट है? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस बात को कह रहे हैं। वो कौन सी रिपोर्ट है ये आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा। कभी भी किसी भी वक्त हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है। 6 करोड़ लोगों को, एक तो नहीं 6 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। बीएचयू की रिसर्च स्टडी में यह दावा किया गया है कि इस तरह से हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए सावधान रहने की सख्त जरूरत है। दावा है कि 6 करोड़ लोगों में MYPPC3 एक जीन होता है बॉडी में, मॉनिटरशिप कीजिए जरा, एक जीन होता है, इस जीन से 7 गुना ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा है। और MYPPC3 जीन हार्ट में दरअसल एक प्रोटीन बनाता है। ये जीन होता यह है कि जो प्रोटीन है ये आपकी नसों को सिकुड़ने का काम करता है और नसों के सिकुड़ने से हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो 6 करोड़ लोगों में देश के ये जीन, ये समस्या 35 से 45 साल के लोगों में होती है सबसे ज्यादा। और पोस्ट कोविड कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट की स्टडी की मांग की गई है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरे शरीर में दरअसल खून पहुंचाता है और कोविड के बाद हुआ क्या है, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम पर की स्टडी की मांग हो रही है। ये जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है कि इसकी स्टडी की जाए। एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं कि कार्डियक सर्विलांस की भी मांग कर रहे हैं, मतलब आपका दिल कैसा काम कर रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा इसे मूव कीजिए प्लीज। कोविड के बाद हार्ट कंट्रोल सिस्टम बिगड़ गए सबके। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि कोविड से मायोकार्डियल मसल्स को नुकसान पहुंचा है, मतलब हृदय की जो मांसपेशियां हैं उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो गई है पहले के मुकाबले। कोविड के बाद हार्ट मसल में भी लगातार कमी आई है, उसमें जिस तरह से वो काम कर रहा था वो वैसा काम नहीं कर पा रहा है। हार्ट की जो मसल्स है इससे ऑक्सीजन पंप करने की क्षमता कम हो गई। इस अवस्था को कहते हैं मायोकार्डिटिस और कोविड से पूरा कार्डियक फंक्शन कमजोर हो गया। कुछ लोगों में धड़कन तेज होने की भी दिक्कतें सामने आई है पिछले कुछ दिनों में। ये वजह है, ये जो आप देख रहे हैं ये हाल ना हो इसलिए कुछ जरूरी एहतियात बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे को। सुनिए, जो जीव वैज्ञानिक हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि 6 करोड़ दिल खतरे में है। सुनिए। एक MYPPC3 करके जीन है, लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों में वो जीन पाया जाता है। उस जीन का एक 25 बेस पेयर का डिलीशन है, उस डीएनए का 25 बेस पेयर डिलीट हो जाता है। उसकी वजह से जो लोग हैं 35 से 45 साल की एज में उनमें 7 गुना ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बहुत ही जीन स्पेसिफिक है साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसकी वजह से भी बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो एक कार्डियक सर्विलांस की जरूरत है, कार्डियक सर्विलांस जो कि बहुत ईजी है और बहुत कम कॉस्ट है इसका। तो पॉपुलेशन में कार्डियक सर्विलांस करके ऐसे लोगों को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। राइट, अब मैं आपको बताता हूं कैसे पहचाने। कोई नहीं जानता कौन हार्ट पेशेंट है, किसको हार्ट की दिल की बीमारी है, कोई नहीं जानता। इसको पहचानने के भी तरीके हैं, तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप भी पहचान सकते हैं कहीं हार्ट पेशेंट तो नहीं हो रहे हैं। तरीका क्या है? अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ने में अगर सांस फूल रही है तो थोड़ी सी मेहनत करने पर ही अगर आपको थकान लगने लगी, पैदल चलने पर सीने में भारीपन भी हो रहा है, लंबी सांस लेने में अगर आपको दिक्कत पेश आ रही है, खड़े होने पर अगर आपको चक्कर आ रहा है, आंखों में आसपास पीलापन हो गया है, तेज पसीना निकल रहा है, घबराहट हो रही है, ये सारी चीजें संकेत कर रही है कि आप हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं। सीने में दर्द है, भारीपन है, जकड़न है, ये सारी चीजें ये इशारा कर रही है कि दिल के मरीज आप हो चुके हैं। लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर मनोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर मनोज, डॉक्टर राजू व्यास जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कि कैसे, डॉक्टर मनोज ये बताइए कि कैसे, कौन से बदलाव होते हैं हार्ट में अटैक से पहले शरीर में, कैसे लोग पहचाने कि उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है, आसानी से कैसे जान सकते हैं? अभी देख रहे हैं कि 50% से ज्यादा लोग जिनको हार्ट अटैक हो रहा है वो 50 साल से कम उम्र के हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है या जो रोकथाम है वो काफी अर्ली एज में होनी चाहिए। देखिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला है कि 14 साल के बच्चे में आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब आप बचपन से ही शुरुआत करेंगे, जैसे जो केमिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल होती है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, चर्बी जमने के लिए, अगर आप शुरू में ही कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराएं और खान पान पर नियंत्रण रखें, जैसे जो जंक फूड है या ट्रांस फैट्स जो है, तले फले चीजें, उस चीज से बच्चों को बचा के रखें, बच्चों को फिजिकली एक्टिव होने के लिए स्पोर्ट्स में और इन सब चीजों में भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। भाई अब मैं आपको बताता हूं कि लक्षण जो है वो 1 महीने पहले ही दिखने लग जाते हैं। कैसे कैसे लक्षण आपको 1 महीने पहले दिखते हैं?
सबसे पहली चीज कि 500 हार्ट पेशेंट पर एक स्टडी की गई है, बाकायदा 500 लोगों पर यह स्टडी हुई है। इस स्टडी में दावा है कि 1 महीने पहले पता चल जाता है कि हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं, यानी एकदम से नहीं, 1 महीने पहले ही आपको सिग्नल आपका शरीर, आपकी बॉडी देने लगेगी कि हार्ट अटैक आने वाला है। हार्ट पेशेंट पर अटैक से पहले कुछ लक्षण पूछे गए इन लोगों से। 95% 95% लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ थकान सी महसूस हो रही है। इसके अलावा 71% लोगों ने कहा उन्हें थकान हो रही है। कुछ लोगों ने कहा रोजमर्रा के काम में उन्हें दिक्कत हो रही है, बिस्तर से उठने के साथ ही आराम की भी जरूरत लगी लोगों को। 48% लोगों ने कहा नींद की समस्या हुई थी उन्हें। कुछ लोगों ने सीने में दर्द की भी शिकायत बताई थी और सीने में दर्द, जकड़न, छाती में दबाव महसूस हुआ था। कुछ लोगों को इस दौरान पाचन संबंधी दिक्कतें भी पेश आई और सोचना, याद रखने की क्षमता का पर भी उनके प्रभाव महसूस हुआ। कुछ लोगों को भूख न लगने की भी समस्या हुई, हाथों में झंझनाहट की भी दिक्कत महसूस हुई और रात होते होते सांस में परेशानी बढ़ जाना भी लोगों को महसूस हुआ। ये सारी चीजें लोगों को महसूस हुई। हमारे साथ डॉक्टर मनोज लगातार जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि कौन सी वो आदतें हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो हार्ट अटैक की आशंका 0 हो जाती है। डॉक्टर मनोज, जरा बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि 0 करना तो मुश्किल है, रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सकता है, खास करके वैसे लोगों को जिनके घरों में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जिनके रिलेटिव्स में मदर, फादर, इन लोगों को हार्ट डिजीज ज्यादा हुआ है या जिनमें अर्ली एज में हार्ट अटैक हुआ है, उन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मुझे लगता है कि तमाम प्रिवेंशन करके हम मेजर रिस्क फैक्टर्स को कम करेंगे और अपनी जीवन शैली में अगर हम सुधार करें तो काफी हद तक जो हार्ट डिजीज की एपिडेमिक या महामारी जो हिंदुस्तान में, हमारे देश में चल रही है, उसको रोका जा सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं, डॉक्टर को आपने सुन लिया, किस वक्त क्या करें। 6 करोड़ दिल खतरे में है, कब आपको क्या करना है, किन चीजों से बचना है। सबसे पहले देखिए, अगर सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में क्या करें। हार्ट पेशेंट को 31% ज्यादा खतरा है इस मौसम में। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, ठंड के मौसम में खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ता है, दिल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है इस दौरान और दबाव बढ़ने से हार्ट अटैक आ सकता है इस मौसम में। खुद को पूरा वक्त गर्म रखना जरूरी है, ज्यादा सुबह टहलने से बचना चाहिए इस दौरान, खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से भी बचने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर पर ध्यान दीजिए, यही जान बचाएगा। दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोगों को बीपी बढ़ गया है पिछले कुछ वक्त में। लोगों के बीपी को लेकर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया है। दावा है कि 46% लोगों को बीपी बढ़ने का पता ही नहीं होता है कि वो बीपी के पेशेंट हो गए। अनियंत्रित ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक का कारण बनता है। बीपी मरीज नहीं है तब भी ध्यान देना जरूरी है। दिक्कत महसूस हो तो डॉक्टर से मिले। पहली बात, खाने में कम नमक जान बचाएगा। हार्ट डिजीज की शुरुआत बीपी से होती है और जिसका सीधा संबंध अत्यधिक सोडियम से है। सोडियम इंटेक अगर ज्यादा है, ऐसे में ज्यादा नमक से हार्ट अटैक का खतरा पैदा होता है। अतिरिक्त नमक ना लेने से हार्ट का खतरा बहुत कम हो जाता है। अमेरिका की रिपोर्ट पे भी यह दावा किया गया है, हार्ट फेल्योर, हार्ट डिजीज का जोखिम भी कम हो जाता है। सावधानी ही बचाव है। हाई कोलेस्ट्रॉल से भी बचने की जरूरत है। डायबिटीज पर भी ध्यान दें। इसके अलावा मोटापा है तो उसे कम करें, यह भी हार्ट अटैक का खतरा है। हाई फैट डाइट न ले, कोशिश करें धूम्रपान से बचना चाहिए और अत्यधिक शराब का सेवन भी ना करें। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। लेकिन हार्ट अटैक कब आएगा, किस वक्त आएगा, कोई नहीं जानता, ना बता कर आएगा ना पूछ कर आएगा। सावधानी आपको बरतनी है। लेकिन अगर हार्ट अटैक आ जाए किसी जानने वाले को, आप वहां मौजूद हैं तो 2 से 5 मिनट में आप उसकी जान बचा सकते हैं। ये करके, इसे CPR कहते हैं। ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है। इसे सीख ले। 2 से 5 मिनट के वक्त होता है जिस वक्त जान बचाई जा सकती है। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एक ग्राफिक्स है जिसमें आप देख रहे हैं ये वो पूरा केज है, रिब्स का केज है, आपकी रिब्स का केज आप देख रहे हैं और ये शख्स तेजी से दबा रहा है, दिल भी दब रहा है। आप देखिए, यही इसी को CPR बोलते हैं। हार्ट अटैक आए तो उसके 2 से 5 मिनट के दौरान आपको ये करना है। ये उस शख्स की जान बचा सकता है, क्योंकि लोग वक्त पर समझ नहीं पाते और ना समझने की वजह से डॉक्टर के पास ले जाने में जो वक्त जाता है उसमें जान चली जाती है। लेकिन पहला काम ये करना है। CPR मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। ये एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक है और 2 मिनट की प्रक्रिया जान बचा सकती है, सिर्फ 2 मिनट। हार्ट अटैक में दिल का काम रुकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट इसी को कहते हैं। दिल रुकना यानी कार्डियक अरेस्ट। इसमें दिल धड़कना बंद कर देता है, मस्तिष्क, फेफड़ों, शरीर में खून नहीं पहुंचता है। इस दौरान सिर्फ 2 मिनट का CPR जान बचा सकता है। शरीर में छाती पर दबाव बनाया जाता है और दोनों हाथों को छाती के बीच में रखकर दबाते हैं। 100 से 120 बार पंप प्रति मिनट दर से प्रेशर देते हैं। 2 मिनट देना है, 100 से 120 बार इतनी तेजी से दबाना है हार्ट को। हर धक्के के बाद छाती सामान्य स्थिति में आती है और ऐसा करने पर ब्लड का जो फ्लो है वो दोबारा शुरू हो जाता है। मरीज को अस्पताल पहुंचने का समय मिल जाता है। इस दौरान CPR से मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये संजीवनी से कम नहीं है CPR ऐसी स्थिति के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
तो अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। आज की एक और बड़ी खबर है सियासत के मैदान से। गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात में कल वोटिंग है, लेकिन गुजरात में गोधरा की गूंज हो रही है इस वक्त सबसे ज्यादा। योगी आदित्यनाथ गोधरा में थे और उनके गोधरा पहुंचने के बाद चारों तरफ गोधरा को लेकर जिक्र हो रहा है। ये देख रहे हैं योगी का रोड शो, रोड के दोनों तरफ आपको भारी भीड़ नजर आ रही है। ये योगी की तस्वीर है, लेकिन योगी गोधरा में, ओवैसी के लिए भी गोधरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली तस्वीर दिखाइए। असदुद्दीन ओवैसी भी गोधरा पहुंचे थे, उन्हें देखने के लिए, उनसे सेल्फियां लेने के लिए भारी भीड़ लगी थी। गोधरा में 70,000 से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो ओवैसी का वोट बैंक पर ओवैसी की पूरी नजर है, इसलिए गोधरा में योगी बनाम ओवैसी की लड़ाई सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। गुजरात चुनाव में गोधरा की एंट्री हो गई है और गोधरा में योगी बनाम ओवैसी की जंग बड़ी हो गई है। गोधरा में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उतार दिया है और योगी ने भी हिंदुओं के नरसंहार का जिक्र कर चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। दरअसल मंगलवार को योगी आदित्यनाथ गोधरा में थे। योगी के रोड शो में कदम रखने की जगह नहीं थी। इस दौरान वहां का माहौल देखने लायक था। गगनभेदी नारे, फूलों की बारिश, केसरिया गुब्बारा, भगवा टोपी और गले में बीजेपी का पटका लगाए लोग इनका इस्तकबाल कर रहे थे और एक ही गाना बज रहा था,